नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। अब ह्यूमन बीइंग्स अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। कैसे? वाटर को कलेक्ट करने के लिए पोर्ट बना दिए, फूड को सर्व करने के लिए वेसल्स बना दिए, अब लैंड पर फैक्ट्रीज बना दी। ह्यूमन बीइंग्स ने अपने कंफर्ट के लिए कार्स बना दी, मिल्स बना दी, फैक्ट्रीज बना दी और मैन्युफैक्चर कंटेनर्स बना दिए। और इस तरह से ह्यूमंस इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। अब इन्वायरमेंट बेसिकली है क्या चीज? द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट surrounds any living organism is called environment। लोग, जगह, ये कोई चीज, ये प्रकृति किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब घेरे रखती है तो उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना का। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? तो नेचुरल इन्वायरमेंट बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं उन्हें रेफर करता है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज, क्रिएशन, इंटरेक्शन अमंग ह्यूमंस, ये सब रिवील करता है। अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, इन्वायरनर से, और जिसका मतलब है नेबरहुड। एनवायरमेंट का मतलब नेबरहुड। बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की। तो नेचुरल इन्वायरमेंट लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको मिलकर बनता है। यहाँ पे ह्यूमंस का रोल बिल्कुल नहीं होता। अब पिछली क्लास में 6th क्लास में हमने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर में के बारे में पढ़ा था। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो कि रॉक्स और मिनरल से बनी हुई है और कवर की जाती है थिन लेयर ऑफ सॉइल से। अब लिथोस्फेयर पर इरेगुलर सरफेस हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और वैलीज। अब लैंडफॉर्म्स कॉन्टिनेंट्स पर भी देखने को मिलते हैं और ओशन फ्लोर्स पर भी। अब लिथोस्फेयर प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, grasslands for grazing and land for agriculture and human settlements, and it is also a source of mineral wealth. Hydrosphere, the domain of water, is referred to as hydrosphere, और hydrosphere rivers, lakes, seas, ocean इन सब से मिलकर बना होता है और ये इसेंशियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। पिछली क्लास में भी हमने एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो मेन रोल प्ले करती है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी जो ये थिन लेयर है इसको होल्ड करके रखती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो आज अर्थ पे सिनेरियो कुछ और ही होता। एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसमें काफी सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर पाए जाते हैं, और जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसके साथ ही चेंज होते हैं वेदर और क्लाइमेट भी। अब आता है बायोस्फीयर। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट्स और एनिमल किंगडम जो हैं वो आपस में मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर यूं कहें लिविंग वर्ल्ड, जहां पे लाइफ एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। अब पूरे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कहाँ एग्जिस्ट करती है? बायोस्फेयर में। तो बायोस्फेयर इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ जहां पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम है क्या? इट इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन, और and all living organisms are linked by transfer of energy and material। This relationship between the living organism as well as the relation between the organisms and their surroundings form an इकोसिस्टम। अगर सिंपली बात करें तो इकोसिस्टम है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ऑल प्लैनेट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब डिपेंड करते हैं इमीडिएट सराउंडिंग्स, अपने आसपास के सराउंडिंग्स या यूं कहें इन्वायरमेंट पर ये सब डिपेंड करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं।
अब जो ये इकोसिस्टम है वो लार्ज रेन फॉरेस्ट में भी हो सकता है, ग्रासलैंड्स में, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशंस, इवन अ स्मॉल पॉन्ड में भी हो सकता है। अब बात करते हैं इस वीडियो और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, ह्यूमन इन्वायरमेंट। Human beings interact with the environment and modify it according to their need। जो humans हैं वो environment को अपनी need के according modify करते हैं, लेकिन एक टाइम था जब humans nature के according अपने आप को adapt करते थे। वो एक simple life spend करते थे और अपनी जरूरतें environment से या यूं कहें nature से पूरी करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे ह्यूमंस ने इन्वायरमेंट को चेंज करने के नए नए तरीके सीखे। उन्होंने फसल उगाना, पशुओं को पालना, ये सब सीखा जो कि उन्हें एक सेटल लाइफ की ओर ले गया। बाद में व्हील की इन्वेंशन हुई। अब सबके लिए फूड प्रोड्यूस होने लगा। बार्टर सिस्टम एमर्ज हुआ, जिसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स डेवलप हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा हो गया, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैलने लगा। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।